यागपुर का एक कोना था जहाँ पर एक पुरानी टूटी फूटी सी ईंटों की दीवार खड़ी थी। देखने में तो ये बस एक पुराना ढांचा लगता, मगर गांव के बुजुर्गों के बीच एक फुसफुसाहट थी। ये दीवार सच बोलती है, मगर इसे कोई नहीं जानता। नितिन गांव का एक अनाथ लड़का शहर के कॉलेज में पढ़ने जाता था। उसका सपना था पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनने का, मगर जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। अरे ओ अनाथ, तेरे पास तो तेरे अब्बू का नाम भी नहीं है और तू यहाँ पढ़ने आया है। देखो, मेरे पास मेरे अब्बू का नाम हो या ना हो, तुम्हें उससे क्या। और रही बात मेरे यहाँ होने की, तो तुम्हें एक बात बता दूँ, तालीम सबका हक है। ओए, ज्यादा मत बोल, समझा ना? निकल जा यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये सुनकर नितिन का दिल चीर गया। उसने अपना बैग उठाया और बगैर पीछे देखे कॉलेज के गेट से बाहर निकल गया। क्यों? हमेशा मैं ही क्यों? मैंने क्या किया है? मैं बस जीना चाहता हूँ। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर सर झुका लेता है। तभी सड़क पर अचानक जोरदार ब्रेक और टायरों की चीख सुनाई देती है। अरे, किसी औरत का एक्सीडेंट हो गया, देखो देखो। रास्ते पर मची भाग दौड़ और शोर शराबा सुनकर नितिन दौड़कर भीड़ चीखते हुए आगे बढ़ता है। उसने देखा कि एक औरत बेहोश पड़ी थी। अरे हटो, ये सांस ले रही है, जल्दी पानी लाओ। उस औरत की आंखें डरी हुई थी, चेहरा सफेद, होठ कांप रहे थे। कौन? मैं कहाँ हूँ? दीवार कहाँ है? मेरा बच्चा। अरे, इनकी हालत तो काफी खराब है, इन्हें जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाना होगा। आसपास के लोगों की मदद लेकर नितिन ने उस औरत को डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी जांच करवाई। चोट तो ज्यादा नहीं है, लेकिन सदमा गहरा है, इन्हें आराम करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इन्हें संभाल लूंगा। नितिन उस औरत को अपने छोटे से घर ले आया और उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, मगर दिल बहुत बड़ा था। उसने सोचा कि इस बहाने ही सही उसे 4 दिन किसी का साथ मिल जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेरा नाम लगता है आपको आपका नाम भी याद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको नया नाम देता हूँ। आज से आपका नाम सरिता, ठीक है? सरिता। सरिता। दिन बीतते गए। नितिन काम से लौटता तो सरिता उसके लिए चाय बनाती और रात को कहानियां सुनाती। दोनों की जिंदगी में एक अजीब सा सुकून लौट आया था। मगर तभी एक दिन, नितिन, तुम्हें पता है, मुझे अब भी लगता है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। कौन? मेरा बेटा। बहुत छोटा था जब खो गया। मुझे वैसे तो कुछ याद नहीं, मगर मेरे बच्चे के बारे में मुझे सब याद है। सरिता की बातें सुनकर नितिन चुप हो गया। उसे लगा कि सरिता के अंदर अभी भी गहरे जख्म हैं। सरिता ने अपने सामान से एक तस्वीर निकाली और उसे नितिन को दिखाया, जिसे देखकर नितिन को कुछ याद आया। देखो, ये मेरा बेटा है। पीछे देखो, ये मंदिर है। मुझे लगता है वो यहीं कहीं है। नितिन ने फोटो हाथ में ली। तस्वीर में एक छोटा बच्चा था और उसके पीछे एक बड़ा सा पत्थरों का मंदिर। लेकिन नितिन की नजर फोटो के कोने पर टिक गई, जहाँ उसे वही जादुई बोलती दीवार नजर आ रही थी। ये तो हमारे कस्बे के जंगल का बड़ा मंदिर है। सच? क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? हाँ, लेकिन वो जगह थोड़ी सुनसान और खुफियामयी है। वो जगह चाहे जैसी भी हो, लेकिन मुझे वहाँ ले चलो नितिन। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, और कोई होगा तो वो मुझे याद नहीं। अब यही मेरी आखिरी उम्मीद है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। सरिता की हालत देख नितिन का दिल पिघल गया। उसे सरिता की अपने खोए हुए बच्चे की ममता महसूस हो रही थी। ठीक है, जैसा आप चाहो, हम जरूर उस जंगल में जाएंगे और आपके बच्चे के बारे में पता करेंगे। हमें जरूर वहाँ कुछ न कुछ पता चलेगा कि वो है जादुई बोलती दीवार, जो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब सच बताती है। क्या सच में? हाँ, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, हमें जरूर कुछ न कुछ पता चल ही जाएगा। नितिन की बातें सुनकर सरिता की आंखों में आशा चमक उठी, जैसे कई सालों के अंधेरे में एक किरण घुस आई हो।
ठीक है, तो फिर हम कल ही चलेंगे वहाँ। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, वैसे तो मंदिर तक जाने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मैं संभाल लूंगा, वादा रहा। सुबह होते ही सरिता और नितिन जंगल के रास्ते निकल पड़े। सरिता के दिल में अपने बेटे को खोजने की उम्मीद थी। उसे मन ही मन लग रहा था कि आज उसे उसका खोया हुआ बच्चा मिल ही जाएगा। अरे बाप रे, ये रास्ता तो बहुत ही अटपटा है और खौफनाक लग रहा। हाँ, लेकिन यही रास्ता हमें मंदिर के ओर लेकर जाएगा। बस हमें ऐसे ही चलते रहना है। नितिन और सरिता चल ही रहे थे कि तभी बादलों में गरज सुनाई दी और भारी दोपहर में अचानक अंधेरा छा गया। ठंडी हवा के साथ बारिश की बूंदें गिरने लगीं। हे भगवान, ये क्या! अचानक ये मौसम बिगड़ क्यों गया? हाँ, लगता है हमें जल्दी बढ़ना होगा। दोनों मंदिर की ओर बढ़ते हुए एक गुफा से गुजरे। गुफा के अंदर अंधेरा, पानी की बूंदों की टप-टप और हवा की सिसकी थी। लेकिन जैसे ही नितिन बाहर निकला, उसने देखा कि सरिता कहीं नहीं थी। सरिता जी, सरिता जी, अरे ये कहाँ चली गई? अंधेरा तो और भी गहरा होता जा रहा है, अब क्या करूं? उसने इधर उधर तलाशा, गुफा में लौट कर पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? क्या करूं? सरिता जी को ढूंढने लगूं तो मंदिर नहीं जा पाऊंगा। नहीं, शायद वो मुझे वहां मिल जाए। नितिन भागता हुआ मंदिर के बड़े से आंगन तक पहुंचा। वो जख्मी था, उसके हाथ पांव से खून बह रहे थे। उसने देखा सामने वही जादुई दीवार थी। बारिश की धार में भी दीवार जैसे रहस्यमयी तरीके से चमक रही थी। नितिन बगैर वक्त जाया किए उस दीवार के पास जा पहुंचा और उस दीवार से कहने लगा, अगर सच में तुम सच कहती हो तो मेरी अम्मी जैसी सरिता को मेरे पास लौटा दो, लौटा दो। बेचारा नितिन बड़े दिल से प्रार्थना कर रहा था। तभी मंदिर के पीछे से एक धीमी सिसकी सुनाई दी। वो सरिता की थी। सरिता जी! वो दौड़ कर पहुंचा तो देखा सरिता की साड़ी भीगी थी। पैरों से झाड़ियों के कांटों की वजह से खून बह रहा था। आपको क्या हो गया? ये हालत कैसी हुई आपकी? गुफा में मैं गिर गई बेटा, और मैं बेहोश हो गई, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। फिर जैसे ही मुझे होश आया, मैं यहाँ आ गई। सरिता के साथ जो हुआ वो सुनकर नितिन का दिल बेहाल हो गया। उसने सरिता को सहारा देकर दीवार के पास लेकर आया। तभी सरिता और नितिन के हाथों का खून दीवार पर पड़ा और अचानक दीवार पर एक चेहरे की आकृति आ गई। ये क्या? ये तो भगवान की आकृति है। तभी अचानक दीवार से एक आवाज सुनाई दी। सरिता, तुम्हारा बेटा खोया नहीं, वो तुम्हारे सामने है। नितिन की सांसें थम गई। दीवार पर एक छोटा बच्चा और एक औरत का दृश्य आया और वो बच्चा कोई और नहीं, नितिन ही था। उसे उस मंजर में दिखा कि कैसे वो बचपन में सरिता से दूर हुआ और बड़ा हुआ। इसका मतलब मैं आपका बेटा हूँ। मतलब इतने दिनों से मैं अपने अम्मी के साथ हूँ। मैं अपनी अम्मी की खुशामदीन कर रहा था। मेरे बेटे, मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा बेटा, मेरे कलेजे का टुकड़ा नितिन। और अंत में सरिता और नितिन ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। बारिश, दीवार की फुसफुसाहट और मंदिर की घंटियां सब एक साथ जैसे आशीर्वाद दे रही थी। आखिरकार जादुई बोलती दीवार की वजह से सालों से बिछड़े माँ बेटे का मिलन हो गया था।